तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो लोगों को खुद से चुना है। दो जमातें ऐसी हैं कि जिन जमातों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद चुना है। कोई अपनी मर्जी से नहीं बना है, वो उस जमात में दाखिल अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। अल्लाह ने जिसको चुना वही उस जमात में शामिल हुआ है। एक है अंबिया की जमात। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए हैं उन तमाम अंबिया को अल्लाह ने खुद से चुना है। किसी ने 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल इबादत करके नबूवत हासिल नहीं की है। नबूवत किसे मिली है? जिसे अल्लाह ने चुना है। अल्लाह ने चुना तो नबूवत मिल गई। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो रातों को तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इबादतें भी करते हैं, दिन में रोज़े भी रखते हैं। सहाबा के वाक़यात भी आपने सुने होंगे और दीगर बुजुर्गान के वाक़यात भी आपने सुने होंगे कि वो पूरा पूरा दिन रोज़ा रखते, सारी सारी रात इबादत में गुजार देते, लेकिन वो नबूवत के मनसब तक नहीं पहुँच सके हैं। वजह यही है कि अल्लाह ने उन्हें नबूवत के लिए चुना ही नहीं। नबूवत के लिए अल्लाह ने कुछ और ही लोगों को चुना था, और फिर उस नबूवत में उनके आल के अंदर भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो इनके आल में होगा वो बख्शे बख्शाए हैं। नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देख लें। हज़रत नूह नबी हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं। 1200 साल उनको अल्लाह ने उम्र दे दी, लेकिन उनका अपना बेटा, उनका नाफरमान, जब कहा गया कि ये मेरे अहल में से है तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है। तेरी नाफरमानी की, तेरा कलमा नहीं पढ़ा इसने, तेरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है। जो तेरे इस्लाम में दाखिल होगा वो तेरे अहल में है, जो तेरे इस्लाम में दाखिल नहीं होगा वो तेरे अहल में शामिल नहीं है। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कानून बना दिया कि जो नबियों के कलमे को पढ़कर नबियों की ग़ुलामी में आएगा वही शख्स ही नबी का अहल होगा, वही नबी के साथ कल क़यामत के दिन होगा, वही नबी के साथ कल क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। उसका अपना रिश्तेदार, अपना सगा भी अगर उसके मुखालिफ हो जाए तो वो क़यामत के दिन जन्नत में नहीं जा सकता। ये क़यामत तक के लिए अल्लाह ने ऐलान कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, कितने बड़े नबी हैं, उन्हीं की मिल्लत में हैं हम और आप। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े अल्लाह ने फरमाया, इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही मिल्लत को, उनके ही मज़हब को फॉलो करना है, उन्हीं की ही दीन पर अपने आप को चलाना है। और मैं और आप आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत उन्हीं के दीन पर चलते हैं। उनके अपने वालिद को अल्लाह ने आग में डाल दिया, जहन्नम में चले गए। वजह कि उन्होंने वक्त के नबी की ग़ुलामी कबूल नहीं की, उनका कलमा नहीं पढ़ा, उनके दीन में दाखिल नहीं हुए, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें उनके अहल में से ही निकाल दिया। दर्जा क्या है? दुनिया का बाप है। और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का दर्जा कहा कि बेटा है। दुनिया में इंसान बाप और बेटे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है, लेकिन अल्लाह क्या कानून बना रहे हैं कि जो इस्लाम में दाखिल होगा, जो नबी का कलमा पढ़ेगा वही अहल में होगा। अगर वो बाप भी है, उसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा तो वो अहल में शामिल नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को भी अल्लाह ने जहन्नम में भेज दिया। और अगर शक्ल व सूरत देखने से किसी को मकाम और मर्तबा सहाबियत का मिल जाता तो फिर अबू जहल को सबसे पहले मिलता, अबू लहब को सबसे पहले मिलता। चचा था, घर का बंदा था, लेकिन उसको सहाबियत का लक़ब नहीं मिला है। उतबा, शैबा, कितने, अब्दुल्ला इब्ने उबई और अब्दुल्ला इब्ने सलूल, कितने बड़े बड़े लोग थे, सरदार थे अपने वक्त के, लेकिन उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बावजूद भी सहाबियत का शर्फ हासिल नहीं किया। वजह यही थी कि उन्होंने उनका कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने उनकी बात को तस्लीम नहीं किया। तो अल्लाह कुरान में वाज़े कह देते हैं कि जो तुम्हारे अहल में आएगा वो तुम्हारे कलमे को पढ़कर आएगा, जिसने तुम्हारे कलमे को नहीं पढ़ा वो तुम्हारे अहल में दाखिल नहीं होगा। तो एक जो जमात है जिसको अल्लाह ने चुना वो है नबियों की जमात। अल्लाह ने इन अंबिया को खुद से चुना है, जिसे चाहा अल्लाह ने उन्हें चुन लिया और नबूवत का ताज पहनाकर दुनिया में भेज दिया। और एक जमात है सहाबा की जमात।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठने वालों की जमात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक कौल व फ़ैल पर अमल करने वालों की जमात। इस जमात को भी अल्लाह ने खुद से चुना है। कोई रियाजत करके, इबादत करके, हज़ारों लाखों साल सजदों में पड़े रहने से सहाबी नहीं बना है। मैं आज चाहूँ कि मैं सहाबी बन जाऊँ, आप में से कोई चाहे कि वो सहाबी बन जाए, तो वो सहाबियत के दर्जे को नहीं पहुँच सकता। आका की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे सहाबा में से कोई एक शख्स भी, कोई एक सहाबी भी सिर्फ एक मुट्ठी जौ सदका कर दे, तो मेरी उम्मत का कोई मुसलमान पूरा ओहद पहाड़ ही क्यों ना सदके में दे दे, तो वो उस एक मुट्ठी जौ के सदके के बराबर में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो सहाबी है, उसे अल्लाह ने चुना है। कुरान कहता है सूरह हुजरात में, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने पहले इनके दिलों का इम्तिहान लिया। जब इनका इम्तिहान लिया, ये इम्तिहान में कामयाब हुए, तो इन्हें सहाबियत का शर्फ मिला। जब सहाबियत का शर्फ मिला, तो फिर अलग अलग अलक़ाबात मिलना शुरू हुए। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून भी आ गया, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून भी आ गया, उलाइका हुमुर राशिदून भी आ गया, उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़ा भी आ गया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन भी आ गया, कि जो मेरे मोहम्मद के सहाबी हैं वो सारे के सारे कामयाब हैं, सारे के सारे ऊंचे मनसब पर फाइज हैं, सारे के सारे ऐसे हैं कि जिनसे मैं राज़ी हूँ और वो मुझसे राज़ी हो चुके। तो अल्लाह ने सहाबियत की जमात को खुद से चुना है। और क्यों ना चुने, उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। मैं और आप शायद ही वो अज़ियत और तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकें, शायद ही उन कानून पर अमल कर सकें। जब ज़िना कोई शख्स कर लेता है, उस ज़माने में जब किसी ने ज़िना किया, तो उसके लिए कानून आया था कि उसे, अगर शादीशुदा है तो उसे संसार किया जाएगा, यानी इतने उसे पत्थर मारे जाएंगे कि उन पत्थरों के लगने की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ेगा, मर जाएगा। और दूसरा ये कि जो शादीशुदा नहीं है उसे 80 या 100 कोड़े मारे जाएंगे। एक सहाबी हैं हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे से ये गुनाह हो गया है, आप मुझे इसी दुनिया में ही पाक कर दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इस तौबा को कबूल फरमाया और उन्होंने दुनिया में ही अपने आप को संसार होना कबूल किया कि मैं अपने आप को दुनिया में पाक कर लूँ, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने में पेश नहीं हो सकता। कि एक ऐसा शख्स जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो और वो इस तरह का फेल कर ले, तो मेरे अंदर ये हिम्मत ताकत नहीं कि मैं कल अल्लाह के सामने पेश हूँ और मेरे आमाल जब मुझे कहे जाएं कि इकरा किताबक, पढ़ अपने आमालों को, तो जब मैं उन आमालों को पढ़ने लगूंगा तो ऐसा ना हो कि उसमें ये जुमला भी मैं पढ़ूं कि मैं वो शख्स हूं कि जिसने दुनिया के अंदर हुजूर की गुलामी में होते हुए जिना का इर्तिकाब किया था और जिना कर लिया था, मुझ में इतनी हिम्मत ताकत नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को इसी दुनिया के अंदर ही फरमाया कि मुझे हद मिल जाए, मुझे सज़ा मिल जाए, ये काफ़ी है, क़यामत के दिन मैं किसी के सामना नहीं कर सकता। एक और औरत आई, औरत वैसे कहा जाता है कि नरम मिजाज होती हैं, औरत कहा जाता है कि ये दिल की बहुत हल्की होती हैं। वो औरत सहाबी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से ये मामला हो गया। आका फरमाते हैं, आका ने 4 मरतबा अपना रुख उसके चेहरे से मोड़ा है। दाईं तरफ आई, आका ने बाईं तरफ चेहरा कर लिया, बाईं तरफ आई, आका ने शिमाल की तरफ कर लिया, शिमाल की तरफ आई, आका ने जुनूब की तरफ कर दिया। जब चौथी मरतबा भी वो औरत बाज नहीं आई तो हुजूर ने फरमाया कि जाओ, हो सकता है इस काम की वजह से तुम्हें हमल ठहर गया हो, कोई बच्चा तुम्हारी वजह से ज़ाया ना हो जाए, जिसने इस दुनिया में आना है वो बच्चा तुम्हारी वजह से इस दुनिया को छोड़ कर ना चला जाए, तुम्हें अभी सज़ा नहीं मिलेगी, जाओ जाकर पहले उसे पैदा करो, पैदा करने के बाद आना मेरे पास। वो 1 साल के बाद फिर आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास,
कि या रसूलल्लाह ये मामला है, और देखें हमल ठहर गया था, बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चा भी मैं लेकर आई हूँ, अब मुझे पाक कर दीजिए। आका फरमाते हैं कि 2 साल तक, जब तक ये बच्चा तुम्हारा दूध पीता रहेगा तब तक मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता, 2 साल के बाद आना। आप देखें उस औरत के ईमान को, देखें उस औरत के ईमान को। चाहती तो वो उसी वक्त ही छोड़ देती कि छोड़ो हो गया काम, क्या करें, तौबा करती रहूंगी, अल्लाह माफ करने वाला है। नहीं, 1 साल गुजारा, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद आई, 2 साल गुजारे, जब वो बच्चा रोटी खाने के लायक हुआ फिर वापस आई। आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह ये बच्चा अब रोटी खाने के लायक हो गया है, अब आप मुझे पाक कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमाया कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। ईमान ऐसा कुरान इसलिए कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ। ए ईमान वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम ईमान लाओ और तुम कामयाब हो उस ईमान के अंदर, तुम्हें दुनिया में भी सुरखुरुई हासिल हो, क़यामत के दिन भी तुम सबके सामने सुरखुरू हो, तो फिर मेरे सहाबा की तरह, जो मेरे मोहम्मद के सहाबा हैं, उन सहाबा की तरह ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। इसमें कोई शर्त नहीं है कि अरबी हो, नहीं, अरबी तो अबू जहल भी थे, अरबी तो अबू लहब भी था, अरबी तो उतबा और शैबा भी था, लेकिन वो सहाबियत के दर्जे पर नहीं पहुंचे। अल्लाह ने फारिस से सलमान को बुलाया कि तू सहाबी बन जा, हबशा से बिलाल को बुलाया कि तू सहाबी के दर्जे में आ जा, बनु अदी से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, बनु तमीम से हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, बनु उमैया से हजरत उस्मान को बुलाया, बनु कुरैश से हजरत अली को बुलाया कि तुम आओ, आकर मेरी सहाबियत में दाखिल हो जाओ। अगर चाहते तो अल्लाह नबी दुआ करके कह देते कि अबू जहल को भी, अबू लहब को भी, उतबा को भी, शैबा को भी सहाबियत का शर्फ अता फरमा दीजिए। नहीं, अल्लाह ने कानून बनाया, जो तेरे अहल में आएगा वो पहले तेरा कलमा पढ़ेगा। हर नबी को कहा जो भी आपके अहल में आएगा वो पहले आपका कलमा पढ़ेगा, तब वो आपके अहल में आएगा। अगर वो आपका कलमा नहीं पढ़ता तो वो आपके अहल में नहीं आ सकता। तो सहाबा ने आका का कलमा पढ़ा और जिस तरह से आका ने फरमाया उसी तरह से उन्होंने अमल किया, बगैर चूं चरा के। आका ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। आका ने फरमाया बैठ जाओ, बैठ गए। आका ने फरमाया कि ये करना है, कर लिया, ये नहीं करना, नहीं किया। आज मैं और आप भी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनना चाहते हैं तो जो भी आका ने फरमाया वो सब मुझे और आपको करना है, और जिस जिस चीज़ से आका ने रोका है मुझे और आपको उन तमाम चीज़ों से रुकना है। कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो भी आका ने दे दिया ले लो। वमा नहाकुम अन, जिस चीज़ से आका ने रोक लिया फंतहू, रुक जाओ, चूं चरा नहीं करो। ये मत सोचो कि इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, इसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है, नहीं, बस आका ने फरमाया था ना, आका की मोहब्बत में कर देते हैं। आका कह रहे हैं ना कि जो शख्स भी मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा समझो उसने मुझसे मोहब्बत कर ली। और एक हदीस में आता है कि जिसने भी